हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक का फर्स्ट चैप्टर सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था कि जब हम भक्ति में आते हैं तब भी संकट आते हैं, बट हमें संकट जो आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे डील करना बेसिकली हमें आ जाता है। हम उतने ज्यादा परेशान ही नहीं होते, तो संकट हमें पता ही नहीं चलती। जैसे कि अगर हम बात करें, संकट रहता कहाँ है? कोई भी दुख है वो रहता कहाँ है, उसकी जगह कहाँ है? तो दुख रहता है हमारे मन में। मन ऐसा जगह है जहाँ पे दुख रहता है, और कोई जगह नहीं है बॉडी का जहाँ पे दुख रह सकता है। और हम उसी मन को भगवान में लगा दें, उसी मन में भगवान को रख दें, तो दुख के लिए जगह ही नहीं रहेगी, इसलिए हमें दुख एक्चुअली फील नहीं होता है। यही साइंस है भक्ति का, कि भक्ति में क्या होता है, आप अपना चित, आप अपना मन भगवान में लगा रहे हो। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, to the process of hearing, ठीक है, to the process of remembering Krishna। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस हो सकती है जिसके थ्रू आप अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं। और जब मन को भगवान में लगा दिए तो दुख के लिए जगह ही नहीं रहती, इसलिए हमें दुख फील नहीं होता, चाहे हम पे कितना भी बड़ा संकट आ जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि दुख आ गया है तो आपको बस उसको छोड़ देना है। जो आपके एंड से कर सकते हो वो करिए, बट अल्टीमेटली ये मन में होना चाहिए कि करने वाले भगवान। परेशान नहीं होना चाहिए। उससे सॉल्व करने के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम करेंगे, बट परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानी इज नॉट द परेशान होना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, राइट? तो भक्ति करने से हमें इतना समझ में आ जाता है कि हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपने मन को जितना हम भगवान में लगाएंगे, बहुत दुख की बात हो और फिर भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उस सुनने के टाइम, वो जो सेशन हो रहा है, वो जो लेक्चर हो रहा है, उस टाइम हमें अपनी परेशानी याद नहीं रहती, उस टाइम पर्टिकुलर एटलीस्ट हमें दुख नहीं याद रहता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम आप अपना मन भगवान में लगा रहे हैं। और जब पूरे दिन मन भगवान में लगाएंगे, दुख के लिए जगह ही नहीं रहेगी, इसलिए एक्चुअली हमें दुख फील होते हुए भी नहीं होता है। अब इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि ये जगत संकटों का घर ही है। इस जगत का नाम है दुखालयम। दुख का आलय, आलय मतलब घर। जैसे मदिरालय होता है जहाँ मदिरा होती है, पुस्तकालय होता है जहाँ पुस्तक होती है, ठीक है। ऐसी दुखालय होता है जहाँ दुख का घर है। तो इस जगत को, इस भौतिक वर्ल्ड को, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को भगवान ने ही कहा ये दुखालय। यहाँ पे पग पग पर आपको दुख मिलेगा। आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर चीज से मुझे खुशी मिल सकती है, कुछ हैप्पीनेस मिल जाएगी, लेकिन कितने देर के लिए? बहुत थोड़ी सी देर के लिए मिलेगी, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा दुख का पैकेज आपके साथ जरूर आएगा। पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कार खरीदनी है, आप सोचते हो कि इस कार को खरीदने से मुझे सुख मिल जाएगा, मेरे को बहुत कन्वीनियंस फील हो जाएगा, बहुत फैसिलिटी हो जाएगी मेरे लिए। तो पहले तो उस कार को अर्न करने के लिए जितना पैसा चाहिए उसमें मेहनत, वो दुख, ठीक है। रात दिन एक करी फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद कार खरीद ली, उसमें चॉइस करने में तो ये खरीदे ये खरीदे, तो शुरू दिमाग की खराब हो जाता है, कौन सी खरीदे ये नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद घर में सबकी अलग अलग चॉइस, वो कराइए वो कराइए, अब किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने, दुख, ठीक है। उसके बाद ले आए, बहुत अच्छी बात है, अब किसी से टकरा गई तो दुख, हाँ पहला डेंट आ गया हमारी गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कोई पार्ट खराब हो रहा है, कभी कोई पार्ट खराब हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, खुशी कितनी देर के लिए आई थी और दुख कितनी देर के लिए आया। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप ये चीज आप लगभग हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग पे, एक्सेप्ट भक्ति। भक्ति को छोड़कर भक्ति बढ़ती जाएगी, भक्ति में दुख नहीं मिक्सर होगा, उल्टा दुख कम होता जाएगा। बाकी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई भी चीज आप ले सकते हो, तो उससे आप देख सकते हो कि दुख ज्यादा आता है और खुशी कम आता है। इसलिए जगत का दूसरा नाम है दुखालय और दुख का घर। किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते करने का प्रयत्न भी करते हैं। हम आंखें मूंद लेते हैं, कैसे? अरे ये तो सबके साथ होता है, अरे ये तो सबके साथ होता है, उसके साथ भी तो होता है, सबके साथ होता है, ये है ही ऐसा। तो हम ये नहीं सोचते हमें। अच्छा, आज आज मेरे को एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ। क्या रियलाइजेशन हुआ? कि हमें बिल्कुल 1% भी याद है कि हम 9 महीने जहाँ रहकर आए उसके बारे में एक झलक भी याद है हमें? एक झलक भी?
एक झलक भी याद नहीं है। और क्या ऐसा है कि हम वहां रहकर नहीं आए? ऐसा कोई कह सकता है गारंटी से? फॉर श्योर हम रह के आए, और स्टिल हमें एक झलक भी याद नहीं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी, कि हम कहाँ रहे हैं 9 महीने। बिल्कुल, और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि हमें क्यों नहीं याद है। ऐसे हमारा जो रिश्ता है भगवान से, ऐसे हमारे जो पिछले जन्म जितने हो चुके हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल खाली, कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। जैसे हमें जो 9 महीने हम रहे हैं वो हमें याद नहीं है, ऐसे में ये याद नहीं है हमारा भगवान से रिलेशन। और वो किससे, वो ये हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसके थ्रू, भक्ति के थ्रू हम सब कुछ जान सकते हैं। आज भी एक लेक्चर में मैं सुन रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता, सिर्फ मुझे वही लोग जान सकते हैं जो भक्ति करते हैं। और हम कुछ कुछ जान रहे हैं, कुछ कुछ हम जान रहे हैं भगवान के बारे में। सो वी आर सो मच फॉर्चुनेट। एक बात और, हरे कृष्ण मंत्र जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। और ये जो एक बार आना था वो इसी बार था, जिस बार हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गौर कृष्ण रूप में नहीं आते, गौर नारायण रूप में आते हैं, और वो वैकुंठ लोक का रास्ता देते हैं। गोलोक धाम का रास्ता नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक बार मिलता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब गोलोक बिहारी कृष्ण आते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, गोलोक बिहारी कृष्ण ब्रह्मा जी के हर दिन में सिर्फ एक बार आते हैं, बाकी बाकी टाइम वासुदेव कृष्ण आते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु तब आते हैं जब गोलोक बिहारी कृष्ण होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं और गोलोक का रास्ता देते हैं। बाकी टाइम गौर नारायण आते हैं और वो वैकुंठ का रास्ता देते हैं। तो सोच लीजिए, वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोक का रास्ता, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। एक और चीज को शेयर करनी थी जो लेक्चर में मुझे अच्छी लगी थी, कि भगवान सबके हृदय में भगवान सुपर सोल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्यों कहते हैं कि भक्ति करो, कान से सुनो, भगवान का नाम सुनो, कथा श्रवण करो तो कान से भगवान हृदय में आ जाए? ये क्यों कहा जाता है? जब पहले से ही भगवान है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हृदय में आ जाते हैं? सो वेरी नाइस आंसर। कि जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी में आग पहले से ही होती है, पर जब हम उसको रगड़ते हैं तो आग प्रकट हो जाती है, अपीयर हो जाती है, दिखने लगती है, होती पहले से उसमें। ठीक है, ऐसे ही अ, हृदय में हमारे पहले से ही है, लेकिन भगवान कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं हमें। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम उन्हें खुद खुश करने का कोशिश करते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्नि प्रकट होता है। ये चीज, और जब भगवान खुश होकर प्रकट होते हैं तो वो हमसे रेसिप्रोकेशन करते हैं। एक चीज और, एक और अच्छा पॉइंट था कि भगवान हमारे हृदय में है, तो फिर बाहर भगवान की होने की क्या जरूरत है? जैसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं ना, हम अंदर ही अंदर नाम जाप करते रहे, माला पे क्यों करें? तो हम अंदर ही भगवान को देखते रहे, स्मरण करते रहे, बाहर क्यों हम भगवान की पूजा करें? तो आलिंगन भी तो करना है भगवान का, अपने अंदर से कैसे आलिंगन? इसलिए हमें भगवान बाहर जो है हमारे गोलोक बिहारी कृष्ण, उनको हमें पूजना चाहिए, क्योंकि उनका आलिंगन हमें करना है, हम सबको करना है एक बार या कितनी बार, आई डोंट नो। चलिए आगे चलते हैं, इस पे आते हैं फाइनली टेक्स्ट पे। तो हमने बिल्कुल आंखें मूंद ली है, कुछ भी चीजें हो रही है, जैसे सपोज तबीयत खराब हुई, सबके साथ होता है। कोविड था, ठीक है, अब कोविड का जब टाइम पीरियड चल रहा था तो अरे बगल वाले को भी हुआ है, ठीक है, सबके साथ होता है। तो हम चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। सब मरते हैं, हम भी मर जाएंगे, मन नहीं मरते, फिर क्या करोगे तुम? ये सोचा किसने? फिर क्या करोगे? जैसे पता नहीं तो आ गए हम, वैसे हम चले जाएंगे,
फिर आ जाएंगे फिर चले जाएंगे, आ जा चलता रहेगा। निकलना है निकलना है यहाँ से। हमें चॉइस भी नहीं दी गई है, किसी भी घर में जा सकते हैं हम भाई, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास ये चॉइस है हमें किस बॉडी में जाना है। पूछा गया था तुम्हें कौन सी बॉडी चाहिए, कुछ भी नहीं पता, और हमें भी नहीं पता कि आने वाली जो जिस एज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, हमें नहीं पता। कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, कोई फ्रीडम नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक फ्रीडम है, यू हैव टू वे, दो रास्ते हैं हमारे पास। एक है भगवान कृष्ण की तरफ जाने वाला रास्ता जो आपके सामने है, सबका सीधा मार्ग, ऑन द वे टू कृष्णा। और एक है दूसरा रास्ता जो माया की तरफ जाता है, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाता है। चॉइस बस इतनी ही फ्रीडम है हमारे पास, और कोई फ्रीडम नहीं है हमारे पास। तो हम आके मुंह दे लेते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति ये होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है तो अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। इन शॉर्ट ये बात बोली जा रही है, कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतना हम सुख का सीधा मार्ग, जो टाइटल है चैप्टर, उसकी एक स्टेप ज्यादा जा रहे हैं, और वो स्टेप आपको ले जाएगा कृष्ण की तरफ। बाकी हम दुख में ही फंसे रहते हैं, दुख हमारे पास आते हैं हम समझौता कर लेते हैं। दुख हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई पैर में लग गई हमारे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये दुख कौन फील कर रहा है, हम ही फील कर रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कर पा रहा। और हम अपने आप को समझाते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो समझौता ही तो है। लेकिन उन 2-3 दिन का दुख का क्या। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम एंटर करेंगे, जब हम गोलोक धाम जाएंगे, वहां ऐसा नहीं होता है, वहां कोई पेन है ही नहीं। सोचो ऐसी जिंदगी जब कोई बीमारी ही नहीं है, लाइक ऐसी जिंदगी की कोई दुख ही नहीं आए। हाँ, जो भगवान परेशान करेंगे वो दुख बरी आ जाए। हाँ, जैसे जैसे किस टाइप का दुख, जैसे गोलोक में किस टाइप का दुख है, गोलोक में दुख इस टाइप का है कि भगवान 1 मिनट के लिए दूर नहीं हो जाए आपको से, बस ऐसे दुख है। ऐसे दुख नहीं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, कुछ ऐसे दुख नहीं, कोई अपमान कर रहा है किसी का, नहीं, कुछ भी दुख नहीं है। बस सिर्फ दुख, अगर इसको आप दुख बोलो या सेपरेशन में जो खुशी मिलती है वो बोलो, कि बस ये दुख है कि भगवान बस 1 मिनट के लिए दूर नहीं हो जाए, भगवान की सर्विस करने में कुछ कमी नहीं रह जाए, बस ये दुख है। हम ऐसी जिंदगी को इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा दिन हम अपनी लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर सकते। कुछ काम काम करने को नहीं तो भी में प्रॉब्लम होती, क्या करें क्या करें, कुछ भी नहीं होता है काम करने के लिए तो भी में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होता है काम करने के लिए तो भी में प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट हमें हर सिचुएशन में यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो और यहाँ पे हम क्या है, किसी से बात करेंगे, अगर आप एक चीज और देखना कि हमें भक्ति कैसे मुक्त कर रही है चीजों को, आप किसी से बात करो, अगर आप भक्ति से रिलेटेड बात कर रहे हो तो ठीक है। भक्ति से रिलेटेड बात नहीं करोगे तो आपके पास 3 चीज आएंगी इनसे बात करने, या तो आएगा शोक, मोह, भय। क्या मतलब है इस चीज का, या तो आप पास्ट की बात करोगे तो आपको दुख होगा, हाय काश ये कर लेते, हाय काश मैं एमबीए निकलती, हाय काश हम यहाँ घर नहीं लेते, हाय, मतलब कुछ भी एक्स वाई जाए अपनी लाइफ में आप बोलते काश मैंने उसको हाँ नहीं करी होती। ठीक है, तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो या तो हम शोक कर रहे हैं, शोक होता है पास्ट की बात से, प्रेजेंट की बात होता है मोह। मोह कैसे हो जाएगा, पहले हम भय को लेते हैं, या फिर हम फ्यूचर को लेके में भय होता है, जो हमने लगी तो क्या होगा,
शादी नहीं तो क्या होगा, उसने उससे ऐसे करा, उसने उससे मुझसे ऐसे करा तो क्या होगा, या हम फ्यूचर से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें भय होता है। और मोह हो जाता है प्रेजेंट की बात पे, चीजों को हम गलत तरीके से, हाँ मैं ऐसा करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, ये हो गया मोह। मैं आज मूवी देखने जाऊंगी, मुझे खुशी मिलेगी, मिलती है नहीं, और कितनी देर के लिए मिल जाएगी। तो यही तीन चीजें होती है, शोक, मोह और भय, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप भक्ति की बात करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ये मिले। यस, अग्री विद मी। ठीक है, यही बात बोली जाएगी कि जितना ज्यादा हम भक्ति में प्रोग्रेस करते जाएंगे उतना हमारा जो दुख है, वो दुख से हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। संकट आएंगे बट दुख से हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होगा चीजों को, जैसा मैं कल समझा चुकी हूँ, कल में वाली चीज, कैसे हम फील नहीं कर पाते कि छोटा होके आ रहा है, हमारा ही रिएक्शन होके आ रहा है, और कितनी देर के लिए दुख रहता है, 3-4 दिन में अपने आप चला जाता है। जैसे सुख अपने आप चला जाता है, ऐसे दुख भी अपने आप चला जाता है, कुछ मैटर नहीं कर पाता। ठीक है, सिर्फ याद रहता है तो हमें क्या याद रहता है कि लास्ट ईयर हमने भक्ति करी और कुछ नहीं किया, बाकी में कुछ नहीं याद रहता, क्या खुशी क्या दुख। जैसे कोई फर्स्ट आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सब उस टाइम चलो खुशी हो गई, अब आज तक तो खुशी नहीं रहेगी ना। या कोई फेल हो गया, उस टाइम दुख, आज तक तो दुख नहीं रहेगा। क्या जितने भी फेलियर है, जितने भी फेल हुए हैं लोग, वो क्या सरवाइव नहीं कर रहे हैं, और क्या वो सभी दुखी है? या जितने भी फर्स्ट आ गए हैं तो क्या हम खुश हैं सब? क्या सारे टॉपर्स खुश हैं? नो। खुश कौन है? जो भक्ति कर रहा है। आगे चलिए। श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत मतलब पैसिफिक महासागर है। वास्तव में सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें ये सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्यों के लिए ये भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं है। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं। बहुत सुंदर बात है, इसको समझते हैं हम। तो इस फोटो को देखिए पहले 2 सेकंड के लिए, देख लिया। अब सोचो आप बीच में पड़े हुए हो, ठीक है, चारों ओर कोई नहीं है, सिर्फ बीच में हम अकेले पड़े हुए हैं, क्या करेंगे? बचाओ बचाओ, बट वहां तो कोई नहीं। और अब बिल्कुल सेम कंडीशन है हमारी, हम एक्चुअली पड़े हुए हैं जन्म मृत्यु के महासागर। वहां से कोई भी हमारा जन्म नहीं रोक पा रहा है, कोई भी हमारा मृत्यु नहीं रोक सकता, कोई भी, नॉट इवन डॉक्टर्स नहीं रोक। बिल्कुल सेम सिचुएशन। तो यहाँ से बचने के लिए, मतलब बचना, अगर हम अपने एंड से कोशिश करें तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम नहीं बच सकते, नहीं निकल सकते। ठीक है, जब तक हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिले। अब हेल्प भी कैसे? अगर हमें कोई कागज की नाव बना के भेज दे, कुछ फायदा होगा? नाव भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे, कोई फायदा नहीं। तिनका मिल जाए, कुछ फायदा होगा? तिनके पे बैठ के जाएंगे आप, कोई फायदा नहीं।
तो हमें सुदृढ़ नौका चाहिए, मतलब एक ऐसी नाव जो बहुत स्ट्रांग हो, जो चाहे कितनी भी इसमें लहरें आ जाए, वो मतलब ऐसे मतलब नहीं हो, हिले डुले नहीं ज्यादा, और इतनी मजबूत हो कि हमें क्रॉस करा सके, हमें पार करा दे। अगर कोई भी हल्की फुल्की चीज होगी तो वो डूब जाएगी। महासागर में आपको पता हो, ओशियंस में क्या होता है, कभी भी वेव्स आ जाती है, और इतनी तेज स्पीड में वेव्स आ जाती है कि अच्छे अच्छे डूब जाए, इतनी तेज स्पीड में वेव्स आती है। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन भी ऐसी है, हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नाव चाहिए जो हमें इस जन्म मृत्यु से का जो महासागर है, जिससे निकल नहीं पा रहे हैं। महासागर क्यों बोला जा रहा है इस भौतिक संसार को, क्योंकि इससे हम निकल नहीं पा रहे हैं actually। जैसे किसी ओशियन में आप गिर जाओ, पैसिफिक, गिरना नहीं है, मतलब इमेजिन करो कि हम पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इनमें गिर गए तो हमारा क्या होगा, मतलब हम तो गिर के डर के ही मर जाएंगे। रहना तो देर की बात है, हम देख के डर के ही चले जाएंगे। और यही सिचुएशन है हमारी जन्म मृत्यु की, जो डेथ बर्थ का साइकिल चल रहा है, ये ऐसी है। बहुत ही ये, आप रात में देखो संसार को, इस दुनिया को, और जिस दिन चंदा मामा नहीं आए उस दिन देखो, वो इस मटेरियल वर्ल्ड का एक्चुअल पिक्चर है, इतना अंधकार में। अगर भगवान अपनी शक्ति नहीं दे सूर्य को, तो रोशनी ही नहीं होगी, रहेंगे कैसे हम लोग। तो सब कुछ भगवान पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे लिए नौका क्या है, हमारे को जो नाव चाहिए, जो मजबूत नाव है, वो है श्री कृष्ण के चरण कमल। उनको पकड़ लो, श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ ली, तो डेफिनेटली आप इस महासागर से उसी तरह निकल जाएंगे। जब कोई एक महान शिप, एक महान बोट आपके पास आ जाए, वो ही आपको इस अटलांटिक ओशियन से बाहर निकाल सकती है, वरना कुछ भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़ने का मतलब क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति ओनली। बाकी कोई भी मीडियम, कोई भी साधन आपको पार नहीं करा पाएगा। जैसे मजबूत नौका के अलावा, मजबूत नाव के अलावा और कुछ तिनका भेज दिया जाए, कागज की नाव भेज दिया जाए, वो आपको पार नहीं करा सकता। ऐसे और कोई साधन, आप कर्म कांड कर रहे हो, आप सो कॉल्ड योगास कर रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, इन सबसे हम कंप्लीटली पार नहीं हो पाएंगे। पार करना है तो भक्ति फॉलो करनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब है कि आपने कृष्ण के चरण कमल को पकड़ लिया, इतने कस के पकड़ लो कि जाने मत दो, और फिर आप डेफिनेटली पार कर जाएंगे। ये बात यहाँ पे बोली है। अब कोई कह सकता है भगवान के चरण कमल तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो भगवान के चरण कमल छोटे हैं, भगवान को देखो, जो हम वो लीला पढ़ते हैं जिसमें भगवान ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने मुख में। तो भगवान, यशोदा मैया ने क्या देखा कि जब भगवान का मुख खोला और मुख के अंदर देखा कि वो खुद कृष्ण का मुख देख रही है, मतलब भगवान के मुख के अंदर ही ये देखा कि मैं मुख देख रही हूँ। समझ गए क्या कह रही हूँ? नहीं समझ, ठीक है, ऊपर देखा, मैं समझ नहीं समझी। तो यहाँ का मतलब क्या है कि भगवान का मुख खोला, हाँ, यशोदा मैया ने मिट्टी चेक करने के लिए, मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। तो अंदर क्या देखा, एक तो सारे ब्रह्मांड देखे, सागर सब कुछ देखा, और क्या देखा, अपने आप को भी देखा यशोदा मैया। यशोदा मैया बाहर है, लेकिन यशोदा मैया ने मुख के अंदर भी अपने आप को देखा, और कृष्ण को भी देखा मुख के अंदर, और देखा कि मैं उसका मुख देख रही हूँ। ये मुख के अंदर ही देखा कि मैं उसका मुख देख रही हूँ, कृष्ण का। तो भगवान को तो हम समझ ही नहीं सकते। भगवान विभू से विभू, बड़े से बड़े, और छोटे से छोटे हैं भगवान। जिस रूप में आप चाहोगे उस रूप में भगवान आते हैं, उस रूप, जिस रूप में आप भजोगे। ठीक है, तो भगवान के चरण चिन्ह छोटे नहीं है, भगवान के चरण ऐसे हैं जो सब पार करा रहे हैं, जिनके देखने, जिनकी इच्छा मास से सृष्टि हो जाती है, जिनकी इच्छा मास से संहार हो जाता है, जो सारे ब्रह्मांडों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, बस ऐसे जैसे कंचे होते हैं ना, कंचों को मुट्ठी में रखते हैं, ऐसे भगवान सारे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के अंदर कितने कितने प्लैनेट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने ओशियंस हैं, उनको भगवान ऐसे मुट्ठी में रखते हैं, ओशियन को मुट्ठी में रख रहे हैं भगवान। और एक ओशियन करोड़ों करोड़ों ओशियन, उनको मुट्ठी में रख रहे हैं भगवान, इतने बड़े महान।
और ऐसे भगवान हमारे खाने के लिए भागते हैं भूख के लिए। जो सारे ओशियंस को मुट्ठी में रख रहे हैं, सोचो, तो सारे ओशियन, सबको, ओशियन तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, उसकी दूर का हम सोच ही नहीं सकते। सारे ओशियंस को जो ऐसे मुट्ठी में रख रहे हैं, वो आपके प्रसाद के लिए, आपके भोग के लिए बस खड़े रहते हैं, कब लाएगी। पत्रम पुष्पम फलम तो, ऐसे भगवान, भगवान को जरूरत नहीं है हम पर कृपा करने के लिए, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं, उसके लिए भगवान ऐसा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा अगर पेरेंट्स से रुपए लेता है और उन्हीं के लिए गिफ्ट लाता है, तो पेरेंट्स को पता है हमारे पैसे से लाया है, लेकिन खुशी क्या होती है, उसके भाव को देखकर, उसका एटीट्यूड को देखकर कि ये मुझे कितना प्रेम करता है, कितना मानता है। ऐसी भगवान को खुशी होती है, भगवान को तो भैया सब कुछ है, आप क्या दोगे भगवान को, जिनका सब कुछ है। बस खुशी होती है आपका एटीट्यूड देख के भगवान को, कि मुझे सरेंडर कर रहा है, मुझे मान रहा है। ठीक है। अब बात क्या की, गोखुर, गोखुर क्या हुआ। तो अटलांटिक महासागर जो है, तो ये जन्म मृत्यु का सागर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत, इसको पार करना बहुत, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे आप रास्ते में गड्ढे देखते हो, बारिश हो रही, गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे की बात करें, तो हम इजीली उनको क्रॉस कर जाते हैं, उनके लिए हमें नाव की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नाव चलाई जिसने गड्ढे में नाव चलाई, नहीं चलाई ना, इजीली हम क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, और हमें याद रहता है कि हमने आज कितने गड्ढे क्रॉस किए। आयुषी, कभी याद रहा हो तुम्हें कितने गड्ढे क्रॉस किए तुमने? नहीं ना, किसी को भी नहीं याद रहता। ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं, वो इस जन्म मृत्यु के सागर को, इस महासागर को इतना इजीली क्रॉस कर जाते हैं, जैसे हम गड्ढे क्रॉस करते हैं, और उन्हें क्रॉस करते करते ये भी नहीं पता रहता हम क्रॉस कर गए। ऐसे भगवान के भक्तों को पता ही नहीं रहता कि कब वो बंधन सागर से छूट गए, क्योंकि भक्ति में इतना इंडल्ज होते हैं, उन्हें भगवान पे फोकस होता है, भाड़ में गया जन्म मृत्यु, भाड़ में गया संसार, भाड़ में गया दुख और सुख यहाँ का। कुछ लोग मोक्ष के लिए, दुख, दुख से बचने के लिए मोक्ष चाहते हैं, लेकिन हम दुख से बचने के लिए मोक्ष नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं भगवान का सर्विस करने के लिए। उसके, उसमें इतना सुख है कि बाकी किसी चीज में नहीं। आज मैं कुछ सुन रही थी, उसमें उसमें ऐसा कुछ था कि भगवान के दोस्त हैं सारे सखा, वो भगवान का एक बार जन्माष्टमी करके यशोदा मैया ने, नंद महाराज ने सेलिब्रेट किया। तो सारे जो सखा हैं भगवान के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, कोई मोर पंख लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है, तो भगवान बहुत खुश हो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा नया गिफ्ट लायो मेरे लिए, ये बड़ा अच्छा गिफ्ट लायो। अब भगवान ने सोचा मुझे भी कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, तो उन्होंने अपने, मतलब नंद महाराज और यशोदा मैया से पूछा। उन्होंने तो भैया बहुत सारे रत्न, बहुत सुंदर सुंदर महंगे एक्सपेंसिव क्लोथ, ये सब लगा दिए। अब ये कृष्ण को पसंद नहीं आई, ये दूंगा। अब वो रोने लगे, मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। तो फिर बलराम जी सहायता करते ही हैं, तो बलराम जी से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ दो जो तुम्हारे पास हो कृष्ण और उनके पास ना हो। तो कृष्ण सोचने लगे ऐसा क्या है जो मेरे पास है उनके पास नहीं है। फिर कृष्ण को आइडिया आया और जाके कहते हैं अपने दोस्तों के कानों में, सबके पास इंडिविजुअली जाके कहते हैं, मैं तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हारा हूँ आज से। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं हमसे, सिर्फ प्रेम। और हम भी एक्चुअली चाहते क्या है, हम इस जगत में ना, हम भी प्रेम चाहते हैं। हम कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो, सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ का प्रेम ना कंटेमिनेशन की वजह से मिक्सचर है, प्योर नहीं है। लेकिन जो प्योर प्रेम है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो कृष्ण से है हमारा प्रेम, और भक्तों से है हमारा। तो जो, जब भगवान आपकी सारी विश पूरी करते हैं, सीरियसली, ठीक है, और जब कुछ मांगते नहीं है तो वो सोचते, कृष्ण कभी भी फ्री का तो कुछ लेते नहीं है, जब कुछ मांगते नहीं है तो उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या दूं, तो उनके पास यही ऑप्शन पड़ता है, ऐसा क्या है जो मेरे पास, जो उसे नहीं चाहिए, जो उसने नहीं मांगा है, जो उसके नहीं है, और वो है खुद को देना। फिर भगवान को अपने आप को देना ही पड़ता है, फिर कृष्ण हमें अपने आप को ही दे देते हैं, ये है।
और उससे बड़ा सुख हमारे लिए क्या है एक्चुअली, कि आपको सारा टाइम कृष्ण का दर्शन होता रहे, कृष्ण को सर्विस करते रहो। भगवान को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? जैसे हमने लीला में देखा है, भगवान को पसंद है दही भात, मतलब दही और चावल, वो एक हाथ में ले लेते हैं, ऐसा उसको खाते हैं। तो हमारे भगवान बिल्कुल रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी बहुत इजी, कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, लास्ट पॉइंट, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस जो डेथ बर्थ साइकिल है जो बहुत खराब है। डेथ के टाइम हमें कितना पीड़ा होती है, मतलब 10,000 बिच्छू स्कॉर्पियो हमें एक साथ काट रहे हो, इतना पेन होता है हमारा। और बर्थ के टाइम तो भैया 9 महीने आपको अंधेरे में उल्टा लटका दिया जाए, उसमें उस रूम में ब्लड स्टूल ये भर दिया जाए और कीड़े काटे आप, वो सिचुएशन में रह के आए हैं, फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इट्स नॉट दैट मच बैड। हमें इससे निकलना है एनीवे, ना करे भगवान अभी दोबारा कभी जन्म हमारा। तो हमें इससे निकलना है, और उसके लिए हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। भगवान की भक्ति करिए, कथा श्रवण करिए, नाम जाप करिए, कथा सुनिए, स्मरण करिए, भगवान का वंदन करिए, पूजन करिए, और जो मन हो आपका, जैसे सेवा कर सकते हो। आप कुकिंग करके सेवा कर सकते हो, आप भगवान का ऑल्टर सजा के कर सकते हो, आप भगवान के लिए पोशाक बना के कर सकते हो, जो आपका मन करता हो कृष्ण के लिए करने के लिए वो करो। बस दिस इज द वे ओनली जिसके थ्रू आप इस डेथ बर्थ साइकिल से, इस अंधकारमय जगत से, परमानेंट दुख से आप बच जाएंगे, और सुख का सीधा मार्ग ऑन द वे टू कृष्णा पहुंच पाएंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम